गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है जानने जा रहे हैं कि जब हम एलएमएस में जब कोर्स कंटेंट बनाते हैं तो कोर्स कंटेंट बनाने के बाद में फिर हम उसके टीचिंग प्लान्स में उसको कैसे फाइनलाइज करें, कैसे उसका हम टीचिंग प्लान जो है वो क्रिएट करें, उसके बारे में जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कैमू में जो हमारा जो एलएमएस पार्ट है, सबसे पहले हम एलएमएस पार्ट को देखते हैं। जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर में हम देख रहे हैं कि जैसे देखिए आप यहाँ पे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर में भी सब चैप्टर हमारे पास में, फिर चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के अंदर में सब चैप्टर है, फिर चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के अंदर में हमारा क्या है, सब चैप्टर है हमारा। अब सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास में क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास में जो सिलेबस जो होती है वो बेसिकली क्या हमारे पास में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में इस प्रकार से सिलेबस जो है मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में इसी तरीके से जो है वो पाए जाते हैं। तो उस कंडीशंस में जब हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम चैप्टर 1 में अपना जो भी कोर्स हम ले रहे हैं उस कोर्स का सिलेबस, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल्स, इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्योंकि प्रारंभिक दौर में जब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं तो वस्तुतः हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में बताएं जिसको हमें पढ़ाना है। अगर वो पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, और उनको पढ़ने के बाद में उसका आउटकम क्या निकलेगा, ये भी जो है बच्चों को जो हमें जो है बताना जरूरी है। तो संक्षिप्त में हम क्या करते हैं, एक क्लास, एक प्रथम क्लास जो है, प्रथम जो हमारा जो है व्याख्यान जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक चैप्टर के अंदर में डाल देते हैं जो हमारा टीचिंग प्लान के अंदर में वो एक लेक्चर के लिए जो वो कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद में हम चैप्टर 2 में आते हैं। तो चैप्टर 2 में आने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो भी टॉपिक्स है हमारे यूनिट 1 के अंदर में हम यूनिट 2 का चैप्टर 2 के अंदर में डालते हैं। जितने भी हमें चैप्टर्स चाहिए, सब चैप्टर्स चाहिए, उन सब चैप्टर्स को हम लोग क्या करते हैं यूनिट 1 के अंदर में जितने भी 10, 12, 15 जो भी सब चैप्टर्स हमें चाहिए उसको हम चैप्टर 2 के अंदर में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से चैप्टर 3 में भी हम लोग वही पुनः जो चैप्टर यूनिट 1 के लिए जो हम लोग करते हैं चैप्टर 2 में, उसी तरीके से हम चैप्टर 3 में भी क्या करते हैं, सारी चीज़ों का जो उल्लेख करते हैं जो यूनिट 2 के कोर्स कंटेंट होते हैं। तो यहाँ जब हम अपने एलएमएस में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारा जब हम क्लास का जब हम शेड्यूल करते हैं, दैट मीन्स चैप्टर्स का जब हम शेड्यूल करते हैं, यूनिट के जो सिलेबस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने लेक्चर वाइज एज पर द टाइम टेबल के कन्फिग्रेशन के अनुसार से, तब फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने प्रॉपर जो है हमारा जो ईआरपी है उसके अंदर में हम जाते हैं। अलग अलग भारत में अलग अलग लोग ईआरपी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में कैमू ईआरपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, एज ए प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स या फैकल्टी या टीचिंग पर्सनल, एकेडमिशियन, हम लोग क्या करते हैं, उसके सबसे पहले हम जाते हैं अपने एकेडमिक प्लान के अंदर में। एकेडमिक प्लान के अंदर में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, अपने टीचिंग प्लान में जाते हैं। जब हम टीचिंग प्लान में जाते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ कि कैसे हम अपने जो है टीचिंग प्लान में जो है वो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में क्या है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे हमारे दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में टैब्स हैं बहुत सारे, इंटरप्राइज, स्टाफ, एकेडमिक प्लान। तो एकेडमिक प्लान्स में जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में हमारे पास में टीचिंग प्लान्स आते हैं। जब टीचिंग प्लान जब आएंगे तो पहला पेज जो आपका इस तरीके से खुला हुआ मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को जितने भी आपके ये फिल्स हैं, यहाँ फिल्स आपको भरने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, फिर उसके बाद में जो भी हमारा फैकल्टी है तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है। प्रोग्राम के अंदर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को क्या करूँगा, मैं इसके अंदर में फिल करूँगा। मैं फिर से एक बार रिसेट करके फिर से पुनः जो है इसको जो है प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस आ गया, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑनर्स एग्रीकल्चर। एकेडमिक ईयर जो होगा अभी 23-24 होगा, डिपार्टमेंट हमारा एग्रीकल्चर होगा। उसके बाद में जिस सेमेस्टर में आप क्लास लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें भी आप लेते हैं उसमें सबमिट करेंगे। तो मैं थर्ड में क्लास लेता हूँ। फिर सेक्शन इसमें कंपलसरी है, ए लिखना जरूरी है। अब आप कौन कौन से कोर्सेज को जो डील करते थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फार्म मशीनरी एंड पावर का, तो मैंने फार्म मशीनरी एंड पावर को चूज़ किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइंड शेड्यूल प्लान किया।
जैसे ही शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपके दो तरफ में देखिए आपके पास में क्या है, असाइंड और अनअसाइंड या शो ऑल, सारे जो आपको जो है यहाँ पे जो वो दिखना प्रारंभ। जैसे मैंने शो ऑल किया, जितने भी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कर रखा है वो सिस्टमाइज तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखेंगे 26 सितंबर को क्लास जो है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के अंदर में फार्म मशीनरी पावर का जो है 10:05 में पहला जो है कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो है मीन्स पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, कार्यक्रम नहीं लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो उस लेक्चर में जो मैंने पहला लेक्चर जो डील किया वो क्या किया, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम्स एंड टेक्स्ट बुक। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले इसको यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे अगर कंप्लीट स्टेटस अगर मैं यहाँ पे मार्क एज ए पेंडिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए अभी क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्लब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद में तब उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे कंप्लीट लिखते हैं। डन कंप्लीट जैसे ही लिखते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, जैसे मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा डन कंप्लीट या कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, कंप्लीटेड का अगर वर्ड आपने टाइप कर दिया तो देखिए अभी फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रिमार्क देना था। अब जैसे मैंने इसको असाइन कर दिया, देखिए मैंने जैसे असाइन किया, असाइन करने के बाद मैं इसको अब क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, ये जिस डेट का हमारे पास रहता है दैट मीन्स हमको इसमें क्या करना है, ये असाइन वर्ड है ना, इस असाइन के साथ में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट कैसे करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंप्लीटेड। जैसे ही मैं कंप्लीटेड करूँगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा कंप्लीटेड जो है वो आ गया। उसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ फिर दूसरी जो है, क्योंकि चैप्टर 1 मेरा किस में था, इंट्रोडक्शन सिलेबस के अंदर में था। अब मैं चैप्टर 2 में जैसे ही इन करूँगा तो चैप्टर 2 में इन करने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्म स्टेटस। यहाँ पे भी मेरे पास में फार्म स्टेटस है। फार्म स्टेटस के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके असाइन करते हैं। जब असाइन करते हैं तो असाइन करने के बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के कमेंट आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया डन कंप्लीट, कंप्लीटेड कर दिया, तब उसके बाद में ये जो आपका ग्रे स्केल है दैट मीन्स ये मार्क एज ए पेंडिंग जो वो हट जाएगा। और हट जाने की वजह से उदाहरण के तौर पे मैं अभी फिलहाल लिखता हूँ कंप्लीटेड। उदाहरण के तौर पे अभी मैं लिख रहा हूँ डन कंप्लीटेड। अभी ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये मेरा कंप्लीटेड का सिग्नल है। जैसे ही मैं डन कंप्लीटेड लिखूंगा उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, पेंडिंग में आ जाएगा मेरा। लेकिन फिर मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा लिया है। 3 अक्टूबर को जो है 10:05 में मैंने ये क्लास लिया है और उस पीरियड में मैंने क्या किया, ये कंप्लीट कर लिया। तो ये ऑलरेडी मेरा असाइंड है। अब असाइन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड जैसे ही करूंगा, कंप्लीटेड करने के बाद में जो ये पेंडिंग वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से 3 दिसंबर के बाद में अब देखिए नेक्स्ट जो था वो लेक्चर जो था मेरा, यहाँ पे ये लेक्चर है। जैसे ही मैंने ये किया यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा, टीचिंग प्लान्स मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ये। फिर अब नेक्स्ट जो क्लास है मेरी, वो क्लास है 17 सितंबर को है। जैसे मान लीजिए ये नेक्स्ट क्लास है मेरी 17 सितंबर को, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी ये पेंडिंग वर्क है, ये पेंडिंग वर्क है अभी क्योंकि 17 सितंबर का जो है वो क्लास मैंने लिया नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है वो मार्क कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये असाइन वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा पेंडिंग वर्क को हटाने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही कंप्लीट लिखूँगा, कुछ भी लिख दूँ, CMPLETED कंप्लीटेड मैंने कर दिया, मार्क एज ए कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम बिफोर ही मैंने क्या किया, अपने मीन्स अपने टीचिंग प्लान में मैंने इसको क्या किया, मार्क कर लिया एज ए कंप्लीट। अब देखिए इसके अंदर में भी कुछ अलग पैरामीटर्स। अब देखिए क्या है, मिनिमम टाइम कितना असाइन है, 50 मिनट, और असाइन मिनट भी कितना है, मीन्स हमारे पास में 50 मिनट है। तो मैंने क्या किया, आसानी से अपने टीचिंग प्लान को जो भी मैंने LMS में बना रखा है उसको आसानी से मैंने क्या किया, अपने मीन्स लर्निंग मीन्स ERP में टीचिंग प्लान्स के अंदर में मैंने इसको जो है अपना LPT लेसन प्लान ट्रैकिंग जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मित्रों जो है, दोस्तों जो है, हमें जो है वो देखने को मिलेगा अपने ERP के अंदर में। फिलहाल मैं इसको जो है वो पेंडिंग वर्क में डाल रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, तो इसलिए इसको मैं पेंडिंग वर्क में डाल रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि अभी नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि हमें ये रिमार्क लिखना पड़ेगा इसके अंदर में। तो देखिए 17 तारीख का जो मेरा काम है, जो 17 तारीख को मुझे क्लास लेना है, उसमें अभी ये क्या है, अभी इनकम्प्लीटेड है, दैट मीन्स पेंडिंग वर्क है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने जो है टीचिंग प्लान्स को जो वो क्या करते हैं, मीन्स फाइनलाइज करते हैं इसके अंदर में। फाइनलाइज करने के बाद में तब देखिए अभी तक जितना भी मैंने, अब जैसे सपोज कि उदाहरण के तौर पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास में ये 1 क्रेडिट का कोर्स है और मैंने वीक वाइज में, अब बाद में मान लिया जाए कि मुझे चैप्टर 3 के अंदर में, मान लीजिए चैप्टर दैट मीन्स यूनिट 2 के अंदर में अगर मेरा मान लीजिए कि यहाँ पे जो टॉपिक्स है या हमारा उसमें के अंदर में जो भी टॉपिक्स है वो मुझे इतने लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो मैं अपने चैप्टर्स के अंदर में जाके, दैट मीन्स मैं अपने चैप्टर 3 के अंदर में जाके और भी, जैसे यहाँ पे मैंने 8 लेक्चर जो है वो डिफाइन किया, हो सकता है मुझे 12 लेक्चर चाहिए इसके अंदर में, तो मैं और भी क्या कर सकता हूँ इसके अंदर में, मैं ऐड कर सकता हूँ। उसी तरीके से अभी फिलहाल मेरा चैप्टर 2 चल रहा है, तो चैप्टर 2 में भी अगर मान लीजिए चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 में मैंने कितने कोर्स को, मीन्स कितने क्लासेस को डिफाइन किया है, 5 को जो है वो डिफाइन किया, दैट मीन्स यूनिट 1 मैंने 5 लेक्चर्स में जो वो डिफाइन किया। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं 5 के बजाय 7 हो, तो मैं एलएमएस में इसको ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में आप अपने टीचिंग प्लान में से आप इसको क्या करते हैं, एलपीटी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने के बाद में तब आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे जो भी मैंने अभी जो लिखा था, जो भी मैंने टीचिंग प्लान में जो लिखा था, दैट मीन्स जो टीचिंग मेरा प्लान था उसको देखिए मैंने क्या किया है, टीचिंग प्लान में ये देखिए कैसे दिखा हुआ है। 10 अक्टूबर को मैंने क्या किया है, अपने डन कर दिया है टीचिंग प्लान के अंदर में। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर को जो है डन जो भी स्टेटस दिया वो सारा चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। येट टू बी कंप्लीटेड मीन्स चैप्टर 2 में आईसीएनजेंट टर्मिनोलॉजी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपके पास में 4.1 में आईसीएनजेंट टर्मिनोलॉजी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो येट टू बी कंप्लीटेड है। जो डन हो गया है वो हमारा ये है कंपैरिजन वाला, और फिर उसके बाद में एक दूसरा जो अभी मैंने पेंडिंग वर्क में रख रखा है वो। तो ये सारा चीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगा टीचिंग प्लान के अंदर में। और बाद में इसको आप क्या कर सकते हैं, एट ए ग्लांस में आप इसको प्रिंट करके आप इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने ये फैकल्टी फाइल के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, जो वो निकाल के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको जो वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में मैनुअल वर्क जो है वो ना करना पड़े और आसानी से आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आप अपने फैकल्टी फाइल के अंदर में लगा के इसको जो है वो जनरेटेड फाइल को जो है आप इसके अंदर में जो है वो रख सकते हैं। और ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी, तो ये ज़रूरी है कि इसको आप कर सकते हैं। एलएमएस में जाके आपने जितने भी अपने टीचिंग प्लान्स को जो है, तब में जो भी आपने चैप्टर्स जो है वहाँ पे डिफाइन किया है, चैप्टर 1 के अंदर में, चैप्टर 2 के अंदर में जितने भी आपके क्लासेस हैं वो उसको हमने जो भी डिफाइन किया एलएमएस के अंदर में, वो आपके ईआरपी के अंदर में आपको जो वो दिखेगा। कहाँ दिखेगा, कैमू के अंदर में। खास करके हम एकेडमिक प्लान में जाएंगे और टीचिंग प्लान्स में हम अपने आप को फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ सारा डिटेल हमें जो है वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ से हम फाइनलाइज कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम फाइन शेड्यूल करेंगे। यहाँ जाने के बाद में देखिए, अब जैसे मैंने अभी क्या है, मैंने सब चैप्टर कंप्लीट 25 और उसमें से मैंने कितने कंप्लीट किए, 3 अभी तक कंप्लीट किए हैं। उसका जो है कंप्लीट परसेंटेज 12% दिखा रहा है, कोई वेरिएशंस नहीं है। टोटल आवर्स 21 आवर्स का प्लान किया गया है। अनप्लान पीरियड्स आपका 19 आवर्स है और अनप्लान टॉपिक जो है वो लगभग इतना आवर्स का जो वो दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये सारे जो है वो सब चैप्टर्स वो भी जो है आपको जो है वो 25 और 25 जो वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और समय के अनुसार से आपका क्या हो जाएगा, सारा जो है वो टीचिंग प्लान आप बाद में जो है इसके अंदर से जो वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है कैसे कैमू प्लेटफॉर्म पे टीचिंग प्लान जो बनाते हैं उसके बारे में जो है एक छोटा सा प्रयास। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।